Please subscribe the channel and press bell icon for notification. बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बता रहे हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही अगले हफ्ते क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी, और आपकी बाजार के लिए तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही आज जो हमारे साथ खास मेहमान पूरे आधे घंटे शामिल होंगे हमारे साथ, वो है ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका फिर से। साथ ही हमारे साथ आज हमारे जो खास सहयोगी शामिल है शो में, उनसे भी परिचय करा दे। कुशल गुप्ता से जानेंगे कैसा रहा आज बाजार का हाल और कैसे रहेंगे ऑटो बिक्री के आंकड़े। दिसंबर में बाजार के लिए क्या है खास, हमें बताएंगे देवांशी। और वरुण से हम जानेंगे पीएनजीआरबी के गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइन के लिए नए नियम। आगे बढ़ने से पहले कैसा रहा आज का कारोबार, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज के कारोबार में हमने देखा हफ्ते का अंतिम दिन था, गिरावट के साथ बाजार बंद हुए। सेंसेक्स 110 अंक फिसलकर 44,150 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात की जाए तो 18 पॉइंट की मामूली गिरावट के साथ 13,000 के नीचे हमने यहां पर कारोबार होता हुआ देखा। एफआईआई डीआईआई डेटा पर एक नजर डाल लेते हैं। संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी यहां पर बिकवाली आज की है। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 7,713 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं अगर हम डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की बात करें तो उन्होंने 4,969 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की। आज के बाजार पर एडिटर स्टेक के लिए सीधे चलते हैं मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी के पास। अनिल सर, जरा ये बताइए, आज बाजार कुछ सुस्ती के मूड में नजर आए। छोटे दायरे में हमने देखा कारोबार होता हुआ नजर आया। अगर आज के मार्केट को हम थोड़ा सा समझे और असेस करें तो क्या वजह रही इसकी? लंबे वीकेंड के पहले भारतीय बाजारों में आज सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिखा। दिसंबर सीरीज की शुरुआत बाजारों ने सधे हुए नोट के साथ की। कल देर रात अमेरिकी बाजारों में छुट्टी थी और आज हाफ डे और सोमवार को भारतीय बाजार बंद हैं। तो छुट्टियों के माहौल के बीच में सुस्ती के साथ भारतीय बाजारों की शुरुआत हुई। खुले मजबूत थे, लेकिन वहां से प्रॉफिट बुकिंग तुरंत ही आते हुए दिखी और दिन भर बाजार छोटी सी रेंज में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार करते हुए दिखे। लेकिन उतार चढ़ाव रेंज भली छोटी हो, लेकिन बेहद शार्प था। बार बार निफ्टी में 50-75 पॉइंट के मुंह आ रहे थे और बैंक निफ्टी में 150-200 पॉइंट के। फाइनली हल्के से नुकसान के साथ निफ्टी बंद होता हुआ दिखा और सेंसेक्स भी, लेकिन हल्की सी मजबूती के साथ बैंक निफ्टी में क्लोजिंग होते हुए दिखे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एक्शन नहीं था। एक्शन बाजार में भरपूर था। जहां तेजी है स्टॉक्स में, वहां जबरदस्त एक्शन है। कैश मार्केट के स्टॉक्स अब तेज दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं थोड़े से दिग्गज शेयरों में आज ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, यानी कि आईटी और एफएमसीजी, ये दो स्पेस ऐसी थी जहां ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आई और इस वजह से निफ्टी ज्यादा संभल नहीं पाया। लेकिन बैंक निफ्टी मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहा। सीमित दायरे में बाजार थोड़ा सा वक्त बिताने की कोशिश कर रहे हैं। लंबा वीकेंड था, इसलिए 13,000 के ऊपर बंद नहीं हो पाए, लेकिन बैंक निफ्टी ने जरूर 29,500 के ऊपर की मजबूत क्लोजिंग दी है। तो ओवरऑल मूड माहौल ठीक है। दिसंबर सीरीज के लिए जो रोलओवर्स हुए हैं वो मजबूत हुए हैं। एफआईज ने अपने इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन दमदार किए हैं। बस वही एक समस्या है कि जब ऑलरेडी एफआईज इंडेक्स में लंबी लॉन्ग लेकर बैठे हैं तो फिर थोड़े गिरावट का इंतजार करेंगे फ्रेश खरीदारी करने के पहले, और शायद यही वजह थी आज बाजार में थोड़ी ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। अब देखते हैं अगले हफ्ते ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों के बीच में भारतीय बाजार नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। और ये मानकर चलें भले ही आज दिसंबर सीरीज की शुरुआत हो, लेकिन असली और एक्चुअल शुरुआत आपको दिसंबर सीरीज की मंगलवार से नजर आएगी। वहां पर एक्शन और बढ़ता हुआ दिखेगा। जी, यही आपसे जानेंगे कि 3 दिन की छुट्टी के बाद मंगलवार को जब बाजार खुलेंगे तो स्ट्रैटेजी क्या रहे और निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या अहम लेवल्स होंगे। उससे पहले लेकिन जरा समझ लेते हैं आज जो बाजार में सुस्ती का माहौल दिखा उसके पीछे मेन कंट्रीब्यूटर्स कौन से थे। आज खबरों के चलते किन सेक्टर्स में एक्शन देखा, जानते हैं कुशल गुप्ता से। कुशल, जरा बताएं आज बाजार में न्यूज के बेस पर कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन था? जी, तो दिसंबर सीरीज की शुरुआत जो है वो सुस्त होती हुई नजर आई। आप देखिए यहाँ पे निफ्टी ऑलमोस्ट 20 अंकों की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखा। वहीं बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो वो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होने में सफल हुआ। यहाँ पर निफ्टी के गेनर्स की बात करें अगर, तो वहां पर ऑटो स्पेस में टाटा मोटर्स टॉप गेनर निकल कर आया, जहां पर एशियन पेंट्स भी जो है आखिरी 15-20 मिनटों में 3-3.5% का स्ट्रॉन्ग अप मूव इसने दिखाया था। इसके अलावा अगर आप निफ्टी में गिरने वाले शेयरों को देखेंगे तो आखिरी
आखिरी 5-7 मिनट में ही नेस्ले में एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला, जहां पे 3 से 4% की गिरावट के साथ ये बंद होता हुआ नजर आया। साथ ही पावर ग्रिड और JSW स्टील भी आज दबाव। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए दिखाते हुए नजर आए थे। रियलिटी इंडेक्स ये तेजी में था। इनफैक्ट गोदरेज प्रॉपर्टीज 5 से 6% का इंट्राडे अपमूव यहां पर दर्ज होता हुआ दिखा। साथ ही ओबराय रियल्टी और फिनिक्स मिल जैसे शेयरों में भी 2 से 4% की तेजी थी। ऑटो स्पेस भी जो है आज कमाल करता हुआ दिखा, खासकर ऑटो एंसिलरी स्पेस से एक्साइड इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स और साथ ही अमर राजा बैटरीज, इन सब में बेहतरीन तेजी आज बनती हुई नजर आई। वहीं IT स्पेस में आज मुनाफा वसूली हमें फिर से देखने को मिली, जहां पर HCL टेक और बाकी जो फ्रंट लाइन IT काउंटर्स है वहां पर गिरावट का रुझान साफ तौर पर नजर आया। और अंत में जी के हिट कॉल्स की अगर आप बात करें तो एक्साइड जो राकेश कनाल चार्ट कॉर्नर में आपको रेकमेंड किया गया था, इसके अलावा L&T फाइनेंस जो इस सीरीज की स्पेशल पिक बंसल जी ने आपको दी थी, 12% का इंट्राडे अपमूव यहां पर दर्ज होता हुआ दिखा। और अनिल जी के आज के 2000 में कैनरा बैंक के भी टारगेट्स जो है अचीव होते हुए नजर आए। तो दिसंबर सीरीज की जो है आज सुस्त शुरुआत हुई, पर जी के हिट कॉल्स बेहतरीन रहे। शुक्रिया कुशल, बाजार पर सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी हम सब तक पहुंचाने के लिए आज के खास मेहमान संदीप जैन का अब रुख करते हैं। संदीप जी, आज के बाजार के ट्रेड को आप कैसे एनालाइज करेंगे, जो बाजार में सुस्ती नजर आई है, और अगले हफ्ते आपको लगता है 3 दिन के दौरान ऐसे ट्रिगर्स होंगे कि बाजार में कुछ मूवमेंट के संकेत हमें मिले? दूसरा सवाल आपसे यही होगा कि इंट्राडे पिक के तौर पर आपकी पसंदीदा पिक कौन सी होगी? क्या इस बार भी आप 2 पिक लेकर आए हैं? या बिल्कुल, मैं 2 पिकअप शुरू कर दिया हूँ इंट्राडे के तौर पे, एक एफएन और एक कैश मार्केट, बिकॉज एक्शन बहुत है मार्केट में। और आप देखिए पिछले कुछ 8-10 दिनों से जबरदस्त मिड कैप स्मॉल कैप में भी रैली, और आज तो जबरदस्त दिन था जो ब्रॉड बेस्ड रैली बोलेंगे, और इंडाइसेस नहीं चल रहे थे। निफ्टी बैंक निफ्टी सुस्त थे, मगर ओवरऑल यहाँ पे बहुत बढ़िया माहौल था। अगर आप मिड कैप 100 देखें तो वो करीब 3.25% और स्मॉल कैप 100 देखें तो 3% के लगभग तेजी थी। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। और मिड कैप स्मॉल कैप तो वैसे भी मेरे फेवरेट्स रहते हैं और काफी हमने चैनल पे रिकमेंड करते आए ही हैं। और थोड़ा हॉलिडे का मूड है, कल यूएस में हॉलिडे थी, मंडे यहाँ पे हॉलिडे, तो उसकी वजह से थोड़ी बड़ी पोजीशंस या जो बेसिकली एफएनओ में पोजीशंस है वो कम बनती है। बट ओवरऑल आई फील कि आगे भी मार्केट्स अच्छी रहनी चाहिए। जीडीपी के जिस तरीके के आंकड़े आए हैं, बेटर देन एक्सपेक्टेड है। एग्रीकल्चरल जीडीपी बहुत बढ़िया है, एज एक्सपेक्टेड मॉनसून अच्छा है या गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से। तो मुझे लगता है बिल्कुल तेजी करके चलना चाहिए। और आज भी जो 2 पिक्स है, पिछले हफ्ते की पिक्स तो जबरदस्त कमाल की है, बहुत सारी गोदरेज कंज्यूमर, रैलिस इंडिया, आंध्रा शुगर, एबॉट इंडिया ये चार्ट दी थी। इस बार है LIC हाउसिंग इंट्राडे एफएनओ ट्रेड के तौर पे, जो कि आज भी बहुत अच्छा चला था और बाद में एक नॉर्मल लेवल्स पे क्लोज हुआ। और LIC हाउसिंग 329 के लगभग प्राइस है, 345 350 तक के टारगेट्स के लिए इसको ले, 321 का स्टॉप लॉस लगाए। और दूसरा जो कैश मार्केट का इंट्राडे पिक है वो है एक्सो इंडिया, एक्सो नोबेल भी बोलते हैं उसको। 2153 के लगभग करंट मार्केट प्राइस आज की क्लोजिंग थी। 2230 का टारगेट और 2250 का दूसरा टारगेट और 2110 का स्टॉप लॉस। तो ये 2 थी कैश मार्केट और एफएनओ से एक इंट्राडे पिक्स। साथ ही संदीप जी, हम आपसे चाहते हैं कि हफ्ते भर की खरीदारी के लिए भी अपना पसंदीदा शेयर बताएं कि हफ्ते भर का व्यू कहां रखा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का जीडीपी के आंकड़े आए हैं, जिस तरीके का कंजम्पशन के ऊपर फोकस रहेगा और रूरल डिमांड, भारत की डिमांड बहुत अच्छी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्लपूल अगेन टेक्निकली बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दे चुका। और ये स्टॉक को मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे भी दिया, बट अब जिस तरीके के चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं पोजिशनली, मुझे लगता है बहुत जल्द ही ये 2320 तक के टारगेट्स के लिए जा सकता है। 2183 के लगभग क्लोजिंग प्राइस थी आज और 2090 का स्टॉप लॉस लगा। ओके, तो 2 इंट्राडे पिक संदीप जी की तरफ से LIC हाउसिंग और एक्सो इंडिया में खरीदारी की सलाह, हफ्ते भर की खरीदारी वर्लपूल इंडिया में करने की सलाह है संदीप जैन की। आगे बढ़ते हैं संदीप जी, आपके पास फिर लौटेंगे थोड़ी देर में। दिसंबर में बाजार के लिए क्या खास रहने वाला है ये समझना बहुत जरूरी है। क्या अहम ट्रिगर्स हैं ये जानते हैं। हमारे साथ है देवांशी आशा जो हमें बताने वाली। देवांशी, जरा बताएं दिसंबर में मार्केट की जो नजर है किन मेजर इवेंट्स पर रहने वाली है।
जी बिल्कुल, सबसे पहले कल की बात करें यानी कि 28 नवंबर की, तो टीसीएस बायबैक की रिकॉर्ड डेट है, इस पर नजर रखनी है। साथ ही ओपेक की 2 दिनों की बैठक है जो शुरू होती हुई दिखेगी, और यूनियन बैंक पर फोकस है जहां पे शेयरधारकों के साथ एफपीओ, राइट इश्यू और क्यूआईपी पर चर्चा होती हुई दिखेगी और कोई फैसला आता हुआ दिखेगा। 1 दिसंबर को एनएससी पर सोयाबीन के वायदे लॉन्च होंगे। कोल इंडिया नॉन कुकिंग Please subscribe the channel and press bell icon for notification. कोयले की कीमत में जो बढ़ोतरी की थी, जो मंजूरी दी थी, वो लागू होती हुई दिखेगी। 10 रुपये प्रति टन की बढ़ोतरी की गई थी, वो लागू होती हुई दिखेगी। 2 दिसंबर ये सबसे अहम होगा सीरीज के लिए, क्योंकि एमपीसी की 3 दिनों की बैठक शुरू होती हुई दिखेगी, इस पर चर्चा होगी। और साथ ही टाटा मिस्त्री मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। नाल्को के अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है, और साथ ही बर्गर किंग का आईपीओ खुलता हुआ दिखेगा। 3 दिसंबर अजंता फार्मा का बायबैक खुलने वाला है। 4 दिसंबर आरबीआई की पॉलिसी पर फैसला आएगा और बर्गर किंग का आईपीओ भी बंद होता हुआ दिखेगा। 8 दिसंबर पर नजर कीजिए, जहां पे एलआईसी सरकारी हिस्सा घटाने की जो बोली है उसका आखिरी दिन है। 9 दिसंबर विप्रो के बायबैक में हिस्सा लेने का आखिरी मौका होगा, क्योंकि 11 दिसंबर को उसकी रिकॉर्ड डेट है। साथ ही 11 दिसंबर को शॉपर स्टॉप का राइट इश्यू भी बंद होगा, और अक्टूबर महीने के आईआईपी के आंकड़े भी जारी होते हुए दिखेंगे। 14 दिसंबर सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के आंकड़े जारी होंगे, इस पर नजर रहेगी। और साथ ही 15 दिसंबर को एफओएमसी की 2 दिन की बैठक शुरू होती हुई दिखेगी, तो मार्केट्स का वहां पे फोकस होगा। 24 दिसंबर यूएस में क्रिसमस से पहले हाफ डे होगा, और 25 दिसंबर क्रिसमस की छुट्टी है, लेकिन साथ ही मजेस्को के डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट भी तय की गई है। और आखिर में 31 दिसंबर पर नजर कीजिए, जहां पे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख है। तो साल का आखिरी महीना दिसंबर क्या खास रहने वाला है, इवेंट्स बताने के लिए शुक्रिया आपका देवांशी। आगे बढ़ते हैं। मंगलवार को जब बाजार खुलेंगे तो नवंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आएंगे। क्या खास रहने की इस बार संभावना है, ये समझते हैं जरा कुशल से। कुशल, जरा बताएं इस बार कैसी बिक्री की उम्मीद की जा सकती है? जी, तो नवंबर महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े जो है स्टेबल साइड पर रहने का अनुमान है। छोटे बेस के चलते सभी सेगमेंट्स को हल्का फायदा होता हुआ नजर आएगा सालाना आधार पर। वहीं अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो वहां पर डबल डिजिट का ग्रोथ जो है हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही 2 व्हीलर स्पेस की बात करेंगे तो मासिक आधार पर यहां पर बड़ी फॉल एक्सपेक्टेड है। और इसके साथ साथ अगर आप ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो यहां पर लगातार एक आउट परफॉर्मेंस हमें इस बार भी देखने को मिल सकती है। वहीं कमर्शियल व्हीकल स्पेस में भी एक कहीं ना कहीं रिकवरी के संकेत जो है आपको इनके आंकड़ों में आते हुए नजर आएंगे। और साथ ही 2 व्हीलर्स एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वहां पर भी बढ़त से जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड 2 व्हीलर कंपनियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं सालाना आधार पर एक सहारा मिलता हुआ नजर आएगा। तो चलिए पैसेंजर व्हीकल्स को देखें तो यहां पर मारुति सुजुकी का 12% हम सालाना आधार पर बढ़त एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। वहीं M&M जो है अभी भी दबाव में रहेगा, करीब 11% की फॉल यहां पर एक्सपेक्टेड है। 2 व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प समेत बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर सालाना आधार पर 8 से 10% का उछाल रहेगा। वहीं मंथ ऑन मंथ आधार पर 28 से 30% की गिरावट जो है हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। साथ साथ अगर आप नवंबर में सीवी स्पेस की बात करें तो यहां पर पहली बार कहीं ना कहीं आयशर मोटर्स हमारे अनुमान में पॉजिटिव टेरिटरी में जाता हुआ दिख रहा है। 2% की बढ़त जो है हम यहां पर एस्टिमेट करके चल रहे हैं सालाना आधार पर, जो इनका VCV सेगमेंट है। वहीं अशोक लेलैंड में भी जो गिरावट है सालाना आधार पर वो भी कम होती हुई दिखेगी, करीब 5% की ही फॉल एक्सपेक्टेड है। और अंत में M&M देखिए आप, इनका जो ट्रैक्टर डिवीजन है उसके बारे में 43% की बढ़त जो है एक्सपेक्टेड है सालाना आधार पर मंथ ऑन मंथ आधार पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी हम 36% की फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी कि सालाना आधार पर ट्रैक्टर सेगमेंट अभी भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। शुक्रिया कुशल इस पर जानकारी देने के लिए। संदीप जी, नवंबर बिक्री के आंकड़ों से पहले ही हमने देखा है टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो और हीरो मोटो ने काफी अच्छी रफ्तार पकड़ी। टाटा मोटर्स तो इनफैक्ट 3% चढ़कर 10 महीने की ऊंचाई पर भी पहुंच गया। इस सेगमेंट पर अगर फोकस करें तो कहां पर खास नजर रखी जाए? बिल्कुल, मैं देखिए पिछले अगर 6-7 महीनों में जब भी बात हुई है तो मैंने मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, ये तीनों को बहुत ज्यादा मैंने प्राथमिकता दी। और मुझे ऐसा लगता है जो पर्सनल व्हीकल की जो अगर वो डिमांड बढ़ रही है तो बेसिक व्हीकल मारुति बनाती है, तो मारुति पे बहुत कॉन्फिडेंस है मुझे। बट यस, ये सारे स्टॉक बहुत बड़े रन अप दे चुके हैं, तो दे आर वेरी गुड पिक्स फॉर लॉन्गर टर्म। बट अगर ट्रेडिंग के लिहाज से देखें तो मुझे लगता है काफी हद तक काफी चीजें डिस्काउंट हो चुकी है, ये सारी गुड न्यूज। सो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं और बाकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो होल्ड करके रखें। सो आई एम बुलिश ऑन दीज। एंड इवन टाटा मोटर्स ने भी बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है, बट वहां पे मुझे ओवरऑल बैलेंस शीट पे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आता है।
तो देखते हैं डेट फ्री कैसे होती है आगे आने वाले दिनों में, उसके बाद और दिमाग लगाएंगे। बट फिर भी मारुति एंड हीरो मोटोकॉर्प एंड बजाज ऑटो दे आर द बेस्ट। और थोड़ा बहुत महिंद्रा एंड महिंद्रा में देख सकते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर की सेल्स को लेकर वहां पे भी काफी वाइब्रेंट माहौल। तो बिक्री के आंकड़ों से पहले काफी रफ्तार में कुछ ऑटो शेयर हमें देखने को मिले हैं, नजर रहेगी जो भी आंकड़े आते हैं। तो चलिए अब शो के खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का वक्त हो गया है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। सर बहुत एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। सर बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका शो में। आज आप कौन सा बम्पर कमाई का ऑप्शन मंगलवार के लिए बताने वाले हैं? जी नमस्ते आपको और आपके उत्साही दर्शकों को। दो स्टॉक ऑप्शंस लेकर आया हूँ, एक तो बर्जर पेंट्स और दूसरा है टाटा पावर। ये आने के पहले ये बता दें कि बजाज का ऑटो का जो कल टारगेट हमने दिया था वो हो गया, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स महज 5 पैसे से उसका ऑप्शन रह गया। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि आप ऑप्शंस के अंदर जो प्राइस है टारगेट में, उसमें 20 पैसे तक आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, टारगेट के पहले बुक कर सकते हैं, ये बता देना आवश्यक था। अब बर्जर पेंट्स में हम देख रहे हैं 650 की कॉल अच्छी लगती है, 22 रुपए 25 पैसे पे स्टॉप लॉस रखें 18 रुपए का, टारगेट रहेगा इसका 32। टाटा पावर, टाटा की सभी कंपनियां अच्छा कर रही हैं, और टाटा पावर लग रहा है कि इसके पुराने दिन लौट के आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं। तो 65 रुपए की कॉल यहाँ पे ली जा सकती है 3 रुपए 80 पैसे के ऊपर, और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 3 रुपए 20 पैसे, टारगेट रहेगा 5 रुपए। मैं कहना चाहूंगा कि जो थोड़े से रिस्क वाले इन्वेस्टर्स हैं, Please subscribe the channel and press bell icon for notification. वो इस कॉल को आगे बढ़ा सकते हैं। ऑब्वियसली स्टॉप लॉस आप ऊपर बढ़ाते जाइए। धन्यवाद, जय हिंद। शुक्रिया शर्मा जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए, ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के। मंगलवार के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी हो समझते हैं अनिल सर से। अनिल जी, मंगलवार को जब बाजार खुलेंगे तो क्या स्ट्रैटेजी रहे, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे? जब सोमवार को हम ट्रेड के लिए लौटेंगे तो ढेर सारे संकेत होंगे आपके पास विदेशी बाजारों के। हाफ डे आज अमेरिका का, और इसके अलावा एक बड़ा एक्शन आपको नजर आएगा सोमवार का भी, और उसके बाद मंगलवार सुबह के डाउ फ्यूचर्स भी। इन सब के बीच में आपको देखना है कि भारतीय बाजारों की किस तरह की शुरुआत होती है। लेकिन शुरुआत के बाद इस बात पर काफी कुछ एक्शन डिपेंड करेगा कि एफआईज की किस तरह के आंकड़े खरीदारी या बिकवाली के आते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के, वो बाजार का मूड माहौल तय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात साफ है, निचले स्तरों पर जो खरीदारी का सपोर्ट आता दिख रहा है, अब बाजार के लिए सोमवार को 12,850 12,925 इमीडिएटली सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 13,050 13,150 वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। हायर रेंज आप मान सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग से ज्यादा हायर रेंज वो होगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 29,050 29,250 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 29,750 से 29,900 की रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। बड़ा मूव इस रेंज को पार करके टिके दोनों इंडेक्स किसी एक तरफ तो ही आने की संभावना है। शायद इंडेक्स थोड़ा रेंज बाउंड दिख रहा है, लेकिन एक बात साफ दिख रही है, सेक्टोरल रोटेशन, प्रॉफिट बुकिंग और खरीदारी ये बिल्कुल जोर से चल रही है। और दूसरी चीज जो साफ दिख रही है वो ये कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर और बढ़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इन सब पर आपको रखनी है नजर मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन पर। जी शुक्रिया अनिल जी, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए और मंगलवार के लिए स्ट्रैटेजी बताने के लिए। संदीप जी आपके पास फिर से लौट रहे हैं, और आखिरी पिक यही होगी, लॉन्ग टर्म अगर नजरिया हो तो कहां पर नजर रखी जाए? बिल्कुल, देखिए मैं एग्री थीम पे काफी बुलिश हूँ, और जिस तरीके का एग्रीकल्चरल जीडीपी के नंबर्स भी आया है तो और ज्यादा बुलिश हो गया हूँ। तो मैं एग्रीकल्चरल इनपुट्स की काफी कंपनियों के बारे में पहले भी रिकमेंडेशन दे चुका हूँ, और आज जो कंपनियां पहले एक्सेल इंडस्ट्रीज के नाम से जानी जाती थी और अब नाम है सुमितोमो केमिकल्स, तो बेहतरीन कंपनी है, बायो पेस्टिसाइड्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, ग्रेन फ्यूमिगेशन, रोडेंट कंट्रोल और ये सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। तो सबसे बढ़िया बात है
जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ही स्ट्रांग है। क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन। आप देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 30% के लगभग, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 23% के लगभग, और अगर पिछले 5 साल की प्रॉफिट की कैगर देखे 3 साल की तो 54% के लगभग। और इस पर्टिकुलर क्वार्टर सितंबर क्वार्टर में हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स कंपनी के आए हैं, जो कि 158 करोड़ के लगभग क्वार्टरली प्रॉफिट्स है। पिछले सितंबर में 128 करोड़ थे, और उसके सामने अगर आप जून से कंपेयर करो तो जून में बहुत ही छोटा नेट प्रॉफिट था, करीब 79 करोड़। तो 23 करोड़ इन मार्च, जून में 79 करोड़, और सीधे सितंबर में 158 करोड़। तो इस टाइप की ग्रोथ इस कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखाई, और वाई बेसिस पे बढ़िया ही है। तो मुझे लगता है कि इस कंपनी में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है, एमएनसी कंपनी है। सो इन लेवल्स पे लेते हैं तो करीब 350 से 370 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को 6 से 9 महीने की अवधि के लिए। सुमिटोमो केमिकल्स में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की। चलिए अब जानते हैं ऑप्शन की स्ट्रैटेजी। हमारे साथ है फोन लाइन पर kiranjathab.com के आशीष केलकर। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। मंगलवार को ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? गुड इवनिंग। देखिए, आज जो बाजार देखा उसमें बहुत ही उथल पुथल होते हुए देखी। लास्ट के 1 घंटे में हमने बहुत ही अलग अलग तरह के अप्स एंड डाउन्स मूवमेंट्स देखे थे। तो फिर भी मेरे रडार पर 2 स्टॉक है, उसमें से पहला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में मेरा 860 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह होगी। करीबन 60 रुपए के लेवल पे इस स्टॉक को कॉल ऑप्शन को खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा 51 का और मेरा टारगेट रहेगा 75 का। मेरा दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा स्वाति जी डीएलएफ का 185 का पुट खरीदारी करने की सलाह है, यानी मंदी करने की सलाह है डीएलएफ में। 185 का जो पुट है वो करीबन 9 रुपए 50 पैसे पे खरीदारी करने की सलाह होगी। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 7 रुपए का, मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 13 रुपए का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 15 रुपए का। शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए, मंगलवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। साथ ही संदीप जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए, और हमारे तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। तो आज के लिए शो में बस इतना ही।